नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ के डड्डू माजरा। आपको बता दें कि 45.11 एकड़ में फैला डंपिंग ग्राउंड शहर के लिए नासूर क्यों है। दरअसल चंडीगढ़ में करीब 500 मीट्रिक टन प्रतिदिन कूड़ा निकलता है जो इस डंपिंग ग्राउंड पर डाला जाता है। अब स्थिति यह है कि डंपिंग ग्राउंड पर कूड़े का दूसरा पहाड़ भी खड़ा होने लगा है, लेकिन कूड़े के निपटारे के लिए जेपी प्लांट एक सफेद हाथी है। इस प्लांट के नाम पर मात्र का कूड़ा प्रोसेसिंग होता है। आपको बता दें कि प्लांट कब चलता है, चलता भी है या नहीं, कौन चलाता है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कूड़े का निपटारा नहीं होने की वजह से डड्डू माजरा ग्राउंड पर कूड़े का दूसरा पहाड़ खड़ा हो रहा है। डंपिंग ग्राउंड से उठाने वाली बदबू और कीचड़ से डड्डू माजरा के नहीं बल्कि शहर के अन्य इलाकों में भी सांस लेने की समस्याएं पैदा होने लगी हैं। इसके अलावा चर्म रोग जैसी बीमारियां भी यहां पर सालों से पनप रही हैं। कूड़ा हवा में उड़कर लोगों के घर में आ जाता है। इतना ही नहीं, चील कौवे कूड़े के पहाड़ में खतरनाक पदार्थ उठाकर लोगों के घरों की छत पर छोड़ जाते हैं। इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं की जाती है। आपको बता दें कि जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तो डंपिंग ग्राउंड से आग के गुब्बारे उठने लगते हैं। डड्डू माजरा सहित आसपास के बड़े इलाकों में जहरीली धुआं फैल जाता है। साथ ही आपको बता दें कि बरसात के दिनों में डंपिंग ग्राउंड से कीचड़ डड्डू माजरा कॉलोनी में आने लगता है। इससे लोग परेशान हैं। फिर भी चुने हुए प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई भी खास फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी मुद्दे पर आपको बता दें कि डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे पर आज की बहस होगी और आज की बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको बता दें कि डंपिंग ग्राउंड जो है ये एक बड़ा मुद्दा लगातार बना हुआ है और लगातार आपको बता दें कि किसी की भी निगाहें इस डंपिंग ग्राउंड पर नहीं जा रही हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। लगातार आम जनता परेशानियों का सामना कर रही है। लगातार कूड़े से होने वाली बीमारियों से आम जनता परेशान है। और साथ ही आपको बता दें कि बारिश गर्मी में आम जनता की परेशानियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। बारिश होने में डंपिंग ग्राउंड से निकला कूड़ा जो है वो कॉलोनियों में पहुंच जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में इस डंपिंग ग्राउंड में आग लग जाती है और आग की लपटें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो इसी बीच हमारे एडिटर इन चीफ अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो इस डिबेट को अब आगे बढ़ाएंगे। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रमुखी जी हैं। चंद्रमुखी जी वो व्यक्ति हैं जब ये प्लांट लग रहा था, दूसरी चीजें हो रही थी तो इस पर मुखर थे। मेरे साथ में उस समय तत्कालीन मेयर प्रदीप छाबड़ा हैं जो कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी के एक बहुत सक्रिय और वीरवान नेता रहे हैं। इसके बाद में मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और लंबे समय से जनता की राजनीति करने वाले नेता दिलीप शर्मा जी हैं। दिलीप शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हम आज उस प्रदेश में बैठे हैं, उस केंद्र शासित क्षेत्र में बैठे हैं, प्रदेश में बैठे हैं जिसे पंडित नेहरू ने एक सपने के साथ बनाया था, एक आइडियल सिटी बनाया था, जिसे उनका सपना था कि पेरिस जैसा शहर हिंदुस्तान में भी हो। उनका यह सपना था एक क्लीनेस्ट सिटी हो, एक ऐसा शहर हो जहां की आबो हवा सब कुछ इतनी बेहतरीन हो कि किसी को स्वास्थ्य की बहुत जरूरत न पड़े। ये जरूरत पड़े तो हमारे पास में पीजीआई भी हो, हमारे पास में छोटे छोटे से हॉस्पिटल्स भी हो, 2 स्टेप पे आपको क्या कहते हैं डिस्पेंसरीज मिल जाए, दूसरे मेडिकल कॉलेजेस मिल जाए। तो इन सारी की व्यवस्थाएं उन्होंने की थी। स्वच्छता के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, पर्यावरण के लिए ध्यान दिया था। जंगल या मैन मेड जंगल है 54 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का, यहाँ पर मैन मेड झील है, सब कुछ है, इतनी सुंदरता है, इसीलिए इसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता था। मैं चंद्रमुखी जी आपके पास आऊंगा। वो सिटी ब्यूटीफुल जिसको लेके हम गर्व करते थे आज बदहाल है। यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड के नाम पर जो पहाड़ खड़े हो गए हैं वो दिल्ली को मात देते दिखाई देते हैं। जो हालत हो गई है उसके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोग टीबी के मरीज हो रहे हैं, दूसरे रोगों के मरीज हो रहे हैं, चर्म रोग के मरीज हो रहे हैं और ये पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद दूसरा पहाड़ हो गया। मैंने नहीं देखे थे पहले, अब मैं भी देख रहा हूं। बड़ी उम्मीदों के साथ जेपी का प्लांट लगा था, लेकिन वो भी सब जिसे कहेंगे बर्बाद है। तो क्या हालत हुई, क्यों हुई, क्या वजह है?
जी, चंद्रमुखी जी। शुक्ला जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जो आप डंपिंग ग्राउंड की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टियां की नीयत साफ नहीं है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने जब इसको शुरू किया था तो उस वक्त ये आइडिया बिल्कुल मेरा था कि साइंटिफिक तरीके से हम इस शहर में एक गार्बेज डिस्पोजल का यूनिट लगाएं जो कि साइंटिफिक तरीके इसको करें, बजाय कि हम उसको डंपिंग ग्राउंड को पाइल अप करते चले जाएं। तो कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव लेने में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेशन में आया तो उस वक्त सैनिटेशन कमेटी नहीं थी, तो मैंने ही आके सैनिटेशन कमेटी का प्रपोजल रखा जिसको की बाद में आप कांग्रेस पार्टी में थे। मैं हाँ, उस सैनिटेशन कमेटी उससे पहले कॉर्पोरेशन में नहीं थी, वो मैंने ही आके शुरू करवाई थी जिसको बाद में अप्रूवल हुआ। जब मैं चेयरमैन था तो उस वक्त हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया था जिसमें थ्रू आउट द वर्ल्ड 16 कंपनी आई थी। 16 कंपनी आई थी उस वक्त जब ये कमेटी बनने लगी थी अप्रेजल की, तो ऑफिसर्स ने और हमारे कुलीग थे, इवन पोलिटिकल सब जो कुलीग थे, सब ने कहा कमेटी में मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम। मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लेके मैंने कहा कि हमारा काउंसलर का कोई रोल टेक्निकल में नहीं है, तो मैंने अपने आप को भी रेस्क्यू किया एज अ चेयरमैन सैनिटेशन। मैंने बिल्कुल ऑफिसर्स को कहा टेक्निकल कमेटी प्योरली शहर के लिए बनाई जाए जिसमें कि ऑफिसर्स और टेक्निकल लोग इन्वॉल्व हो, जिसमें हम लोगों के कोई, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड मेरे दिमाग में था कि 16 कंपनीज आई हैं, हर कंपनी अपनी लॉबिंग करेगी, कोई ना कोई हम हमारे से गलती करवा लेंगे। तो हमने उसको लेके अपना एक बिल्कुल क्लियर नीयत के साथ आगे बढ़ाया मैंने इसको। जब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे चली गई थी ये अपना 16 कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते हुए, तो अचानक से ही अब पार्टी के अंदर से ही जो प्रेशर शुरू हुआ है, जेपी को जब इंक्लूड करा गया, मैंने उस वक्त रिकॉर्ड के ऊपर सब आप लोग सब इसलिए गवाह हैं कि मैंने सबसे ज्यादा शोर मैं नहीं करा था, बिना उसकी टेंडर में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्वमेंट किए उनको ओवरनाइट घर बैठे उनको उसको अलॉटमेंट कर दिया गया। अलॉटमेंट किसके ऊपर किया गया? उसमें उन्होंने लिखा कि हम हॉस्पिटैलिटी में हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, वी वांट योर गाइडेंस एंड वी वांट टू कम इनटू दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। उसके ऊपर अलॉटमेंट होगी। जब उस लेटर के ऊपर इनकी मंशा ही नहीं थी, जब वो चीज हुई है तो मैंने बिल्कुल आउटराइटली हर तरह से प्रोटेस्ट किया। जब एमओयू साइन करने जा रहे थे माउंट व्यू के अंदर, तो आई वाज ओनली काउंसलर कांग्रेस पार्टी से, मैंने उसको अपोज करा और सब मीडिया ने उसको सपोर्ट करा। और मैंने ये बातें तब उस वक्त बोली थी कि ये काम होने वाला है, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस वक्त बात उन्होंने हमें डीपीआर दी थी। आपने आवाज नहीं आ रही, विरोध किया था, आज विरोध किया था। मैं आज इस पे आता हूं कि प्रदीप छाबड़ा जी, उस समय आप जो है कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता थे और साथ में ही चंडीगढ़ के मेयर थे। आपके समय में ही ये समझौता हुआ था कि किस तरीके से जेपी करेगा और क्या सारी चीजें थी और कैसे इस शहर को कूड़े का पहाड़ आवाज नहीं आ रही जाएगा, कूड़े का पहाड़ बनने से बचाया जाएगा। तो आखिर क्यों नहीं ऐसा हुआ? प्रदीप जी अपना माइक ऑन करें, प्रदीप जी अपना माइक ऑन करें। जी बताएं, माइक ऑन करें, माइक नहीं ऑन हुआ है। भाई चंद्रमुखी शर्मा जी और शुक्ला जी, मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छी डिबेट ट्राई सिटी के ऊपर स्टार्ट की है। इसके लिए जहां शहर निवासी आपके शुक्रगुजार हैं, हम भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आज मुझे मौका मिला एक बहुत ही अहम मुद्दा जो चंडीगढ़, आपकी आवाज म्यूट हो जा रही है। हमेशा पूरा चंडीगढ़ बहुत संजीदगी के साथ सोचता रहा है। जितनी भी कारपोरेशन आज तक बनी, उन कारपोरेशन का अहम जो सबसे पहला यही होता था कि कोई भी मेयर बनता था पहले डंपिंग ग्राउंड की तरफ जाता था। तो उस समय मैं जब मेयर था, मैं आपको बता दूं, ये समझौता मेरे समय पे नहीं हुआ। ये समझौता मुझसे पहले 2004 में हुआ था। आपकी आवाज बंद जो है अजय जी, आवाज नहीं आ रही। हमारी तरफ से तो आ रही है। मुझे लगता है आप अपने मोबाइल को चेक करें। हेलो, आप अपने उसको चेक करें, अपने चेक करें अपने। 2004 के अंदर ये समझौता हुआ था कि जेपी कंपनी को जब प्लांट अवार्ड हुआ, जब कंपनियों को बुलाया गया। आप अपना माइक ऑन करें दिलीप जी।
सर मैंने माइक ऑन कर लिया लेकिन आवाज नहीं आ रही। अरे अपना जो वैल्यू वो है उसका वो ऑन करिए, क्या कहते हैं, साउंड वाला, साउंड वाला कर दो। जी प्रदीप जी आप बात पूरी करें। उस 2004 में हुआ था ये, जब एग्रीमेंट साइन हुआ तब के कमिश्नर मिस्टर औजला, एक जॉइंट कमिश्नर थे मिस्टर खंडोला, इन लोगों ने मिलकर के ये जो भी टर्म कंडीशन बनाई, जो भी प्लानिंग की, उसके मुताबिक ये साइन हुआ था, पैक्ट जो हुआ था जेपी के साथ। और मुझे याद है कि जब मैं मेयर बना, जब ये पहले प्लांट स्टार्ट हुआ तो उस समय एक लैंडफिल एरिया भी बनाया गया था डंपिंग ग्राउंड के अंदर, जिसमें इन हट्स जो बचा हुआ पत्थर, मलबा और कांच का सामान, प्लास्टिक का सामान, वो उसमें डंप हो जाएगा और बाकी का कूड़ा प्रोसेस होके और फिर उसका फ्लग बनाने के बाद उसको या टाइल्स में जैसे भी या अपनी फैक्ट्री के अंदर, सोलन के अंदर वो आप लोग। ये बताइए मुझे इस पे आइए सीधे मुद्दे पे कि उस पे हुआ क्या, कूड़े को उसने रिसाइकल किया, क्या किया, कैसे किया? मैं सर मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। मुद्दा ये था कि 2008 के अंदर इसका इनॉग्रेशन किया गया जनरल लॉरेंस द्वारा, तब के गवर्नर द्वारा। हमने उसका बाइकआउट किया था क्योंकि मैंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, चंद्रमुखी शर्मा जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी। उस समय ये कांग्रेस में थे तब, तो बहुत ही मैंने अपनी तरफ से चूज करके एक इंटेलिजेंट काउंसलर को, जो इसके बारे में थारो स्टडी की हुई थी, ये कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी। उस कमेटी के अंदर हमने जो निकल के बाहर आया कि वो मशीनरी नहीं इंस्टॉल हुई जो मशीनरी इंस्टॉल होनी चाहिए थी वहां पे, लेकिन उसके बावजूद कूड़ा प्रोसेस होता रहा। उसमें कभी कोई कमी आ गई, कभी उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिला, कभी ड्रायर की कमी आ गई कि कूड़ा गीला हो जाता है तो उसको ड्राई कैसे करें, वो प्रोसेस नहीं होता था। और इसी तरह से जो लैंडफिल एरिया था वो भी खाली पड़ा हुआ था। लेकिन इस बीच में वहां पे जहां पे जो डंपिंग ग्राउंड था, पहला पार्ट उसका कैपिंग करने के बाद वहां पे बच्चों के खेलने का ग्राउंड बनाया गया। हमने तो बाइकआउट कर दिया था, हमने कहा था ये मशीनरी ठीक नहीं है, और हम लोगों ने बिल्कुल पूरे के पूरे काउंसलर्स और मैं बीइंग मेयर। आपने इसका विरोध किया था, इसके बावजूद वो हुआ। मैं दिलीप जी के पास आऊंगा। दिलीप जी आप बताएं कि जब ये सब था तो आप लोग, आपकी पार्टी ने इसको सुधारने के लिए या इसमें जो कमियां थी उनके लिए क्या किया, कैसे इसको किया? दिलीप जी, दिलीप जी सुन पा रहे हैं मुझे लगता है दिलीप जी के ऑडियो में और वीडियो में कोई समस्या है। मैं चंद्रमुखी जी के शुक्ला जी इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है वो भी इसमें साफ नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब ये हम लोग अपना कॉर्पोरेशन बाहर हो गए हैं, इन्होंने बहुत शोर करा था। इनके कुछ काउंसलर रहे जो सिर्फ इसी के मुद्दे के ऊपर जीत के आए हैं, उन्होंने आज तक कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया, बल्कि कि एक और बहुत बड़ा फ्रॉड किया है कि जो अंदर मटेरियल पड़ा था उसको शिफ्ट करने का करोड़ों रुपए का टेंडर उधर लगा दिया जिस शिफ्ट करने के लिए, उसमें भी लोगों को मिसगाइड किया, क्योंकि एनजीटी ने इनको बोला था कि जो अंदर वाला है अपना डंपिंग ग्राउंड के अंदर पड़ा उसको दूसरी तरफ लेके जाएं। इन्होंने, अगर आप डॉक्यूमेंट इनसे मंगा के पूछेंगे तो इन्होंने उसको ना शो कर दिया लीगेसी के नाम के ऊपर इन्होंने बात करी। लीगेसी का जो अपना आपका पुराना पड़ा होता है मलबा और ये डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा, वो एटलीस्ट 20-25 साल का पुराना पड़ा होना चाहिए। इन्होंने उसको झूठ बोलकर उसको शिफ्ट करने का कर दिया, और आज तक जितना इन्होंने स्मार्ट सिटी के थ्रू कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली मेरा फिर वही, जैसे मैं बाकी डिबेट में बात करता हूं, लोगों के लिए क्या मिला? लोगों को कूड़े का पहाड़ बनता चला गया। उस एरिया में जब मैंने अपने टाइम पे मैं चेयरमैन था, मैंने पीजीआई को लिख के दिया कि जिसमें से अपना मेरे को लगता है टॉक्सिन निकल रहे हैं, तो उन्होंने कंफर्म किया था कि डाइऑक्सिन एंड फ्यूरिन गैस निकल रही है जो कि कार्सिनोजेनिक है, जिससे कैंसर प्रोड्यूस होता है। फिर मैंने हेल्थ अथॉरिटी से अपना डायरेक्टर हेल्थ को लेटर लिखी कि मुझे डाटा दीजिए कि जी डंपिंग ग्राउंड लगने के बाद यहाँ पे लोगों के अस्थमा, स्किन की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ी है। तो आप शॉक रह जाएंगे, मोर देन 500% के ऊपर इनका डाटा अपना था, अपना गवर्नमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, कि इनके स्किन के और अस्थमेटिक प्रॉब्लम बढ़ी हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके बाद जाके आज भी वो पोजीशन ऐसी है, वो पहाड़ बढ़ता चला जा रहा है, उसको खत्म होने की बात नहीं है ना, उसको कोई उसको सेग्रेगेट करके बात खत्म। दिलीप जी मैं आपके पास आऊंगा। चंद्रमुखी जी ने बताया कि जैसे इस डंपिंग ग्राउंड के कारण 500% अस्थमा के और स्किन के रोगियों की संख्या शहर में बढ़ी है।
इतनी बड़ी तादाद बढ़ जा रही है, इतनी सारी समस्याएं हो जा रही हैं, डंपिंग का कोई वो नहीं है, शहर कूड़े का ढेर पे खड़ा होता जा रहा है। तो आप और आपकी पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ऐसे मौके पर? जी दिलीप जी, दिलीप जी, मुझे लगता है दिलीप जी को कोई प्रॉब्लम है उनके यहाँ। मैं फिर से एक बार ये मुद्दे पे निकल गए कि जान से टेक्निकल फॉल्ट आ गया। कुछ भी हो सकता है। मैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष छाबड़ा जी के पास आऊंगा। छाबड़ा जी, आपने मेयर रहते हुए, पार्षद रहते हुए, दूसरे इन सारी समस्याओं से आप रूबरू हुए हैं, सारी चीजें देखी हैं। आप बताइए क्यों ये समस्या खड़ी है और क्यों नहीं इस पे समाधान हुआ, और आपने क्या देखा? सर ऐसा है, भाजपा की तरफ से पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की जब से मेयर बनने शुरू हुए, 6वां मेयर है आज ये, भ्रष्टाचार का बोलबाला है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर पूरी तरह से। ना डंपिंग ग्राउंड में मिट्टी डालेगी, आपको पीछे पता होगा कितनी भयंकर आग लग चुकी है। अभी 2 महीने पहले की बात है, 2.5 महीने पहले की। लोग इतने परेशान हैं, अस्थमेटिक हैं, स्किन डिजीज है, बुरा हाल है वहां पे। लोगों को निजात दिलाने के लिए ये प्लांट लगाया गया था और एंट्री पे पार्क बनाया गया, ऊपर प्ले ग्राउंड बना दिया गया। वो आज सारा का सारा बर्बाद हो चुका है। और मुझे याद है कि इनके मेयर कालिया जी ने बनते ही एक बात कही थी जब डंपिंग ग्राउंड में गए कि मैंने तो यहाँ पे कूड़ा बीना हुआ है, इसलिए मेरे से बेहतर इस समस्या को कोई नहीं जानता, मैं अपने टर्नओवर में इसको हल कराऊंगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि झूठ जुमले और सिर्फ और आश्वासन झूठे आश्वासन के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। तो आज मिट्टी अगर प्रॉपर डाली जाती है, अगर भ्रष्टाचार ना होता, आज चेन और डोजर लगाए जाते। दिलीप जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 अजय भाई, तो आप ये बताइए, आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने झूठ बोला, आप लोगों ने उस पर कुछ नहीं किया, शहर के लोग बीमार होते चले गए, सारी चीजें हैं। तो आप लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों नरक बना दे रहे हैं इस शहर को? जी जी अजय भाई, बीच में मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मुझे काफी पता है कि क्या बोला होगा। अजय भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काम नहीं किया सही से, और बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने डंपिंग ग्राउंड को पनपने दिया और सही डिस्पोजल न होने के कारण शहर को बीमार किया। जो चंद्रमुखी शर्मा जी ने बोला कि उन्होंने रिपोर्ट ली डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से और उसमें पता चला कि 500% लोग जो है बीमारी का शिकार हुए हैं इसके कारण। जी बताइए। जी 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 शिवला जी, एक बात सिर्फ कहनी चाहूंगा कि सामने दिलीप जी को सामने देख के हाँ जवाब दीजिए। दिलीप जी को पता है कि हमने सच बोला होगा, इसलिए कहते हैं मुझे पता है क्या बोला होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सच बोला जी, मैं भी थोड़ा सच बोलना चाहता हूँ। हाँ बताइए बताइए। अजय भाई, मैं क्योंकि जो हमारे भूतपूर्व मेयर प्रदीप छाड़ा जी बड़े सीनियर हैं और पहले कांग्रेस में रहे, चंद्रमुखी शर्मा जी भी बहुत सीनियर हैं, आजकल वो आप आदमी पार्टी में हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो जेपी प्लांट कांग्रेस में है भाई। अरे कांग्रेस से हैं जी? जी जी जी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जेपी प्लांट जो है 2006 में ये जेपी प्लांट लगा था और उस समय की जो मेयर थी अनु चतरथ थी, जो कांग्रेस से थी। और मेरा ये मानना है, आपको पता है कि पिछले हमारी टर्नओवर से जब हम 2016 में चुनाव जीत कर आए, 2017 में हम लोग आए कारपोरेशन में। जवाब दीजिए, आपने अपना समय किल किया है। जी सर, जवाब दीजिए। उसमें लगभग 15 साल कांग्रेस ने राज किया है। एक बार मैं आपको ये याद दिला दूं कि 2 से 3 मिनट का समय केवल हमारे पास बचा है। जी 15 साल, मैं वही कह रहा हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा है और 15 साल में कांग्रेस ने सिवाय जेपी प्लांट को बैक डोर से जो एंट्री दी है, वो नासूर जो शहर के लिए दिया है, जो डड्डू माजरा और मुड़ोया कॉलोनी के लिए दिया है, वो चंडीगढ़ की जनता बखूबी जानती है। ये नासूर कांग्रेस की देन है। गलती होगी, हम चुनाव हार के चलो हम लोग उसमें बाहर चले गए, उसके बाद पिछले 2 टर्म से आप लोग आपका एक्शन प्लान क्या है? एक क्रम से हम लोग हैं, 2017 के बाद हम लोग आए हैं और उसके बाद लगातार इस पर हमने
एनजीटी में केस लड़ा और जिसको जीता है, और जीतने के बाद आज वो हमारे हाथों में है। अब हम दिल्ली गए, कई जगह और भी गए हैं, और अच्छा टेक्नोलॉजी का प्लांट जो है वो हम चंडीगढ़ की जनता को देंगे। पहले नहीं होता भाई। इसका सलूशन कहाँ है? अजय भाई ये 3 साल, ये 4.5 साल की देन नहीं है, ये पिछले 15 सालों की देन है जो कांग्रेस के समय में हुआ है, और कांग्रेस ने इसको पहाड़ बनाया, बैकडोर से लाठी पीटोगे, आगे की बात करो, लाठी पीटते किस पीटते तरीके से चले जेपी जाओ। प्लांट को, किस तरीके से जेपी प्लांट को परमिशन दी गई, किस तरीके से 16 कंपनियां, अभी चंद्रमुखी भाई कह रहे थे कि 16 कंपनियां आई थी, यहाँ भी बैठे उसके बाद आगे क्या हुआ? इनकी झूठ बोलना, इनकी आगे फितरत एनजीटी में है। केस लड़ा, और एनजीटी में केस लड़ने के बाद हम जीते, और जेपी को बाहर का रास्ता दिखाया, और आज हमारे वो हाथों में, कारपोरेशन के हाथों में। जेपी को बाहर निकाल देगा था, करने का था। जब तक ये काम आपको करना चाहिए था चलो, प्रदीप जी, वो गलत काम हुए इसलिए आपको लोगों ने जी, ये लोगों काम ने आपको भेजा, करना उसके चाहिए बाद था, क्या हुआ? लेकिन क्या आप आपका लोगों ने एजेंडा नहीं सिर्फ किया, वो जेपी को काम बाहर हमने निकालना किया। था? हमने कोई बैकडोर एंट्री नहीं कराई, आपने 24 घंटे पानी दे दिया। आप जुमले तो आप ये बताइए, आप ये बताइए कि के अलावा 16 क्या आपके वहाँ नहीं। भ्रष्टाचार में कितने काउंसलर इन्वॉल्व हैं? आपके यहाँ पे कितने गलत कामों में काउंसलर इन्वॉल्व है? ये बताइए कांग्रेस में कौन भ्रष्टाचार के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो भ्रष्ट कांग्रेस है। कांग्रेस में भ्रष्टाचारी बहुत है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी सुपर डिबेट डाइवर्ट कर दिया आपने। जनता पार्टी अभी सावड़ा जी आप अजय जी, मत फाइनल करिए। कमेंट लेने का आग्रह करूंगा, समय कम है जेपी हमारे प्लांट पास। आपकी कांग्रेस की अभी तो देन चंदा है, चोर भी हो गया आपका। और उससे निजात पाने के लिए शहर की जनता को, मंदिर के नाम पे, राम जी के नाम शहर पे। की जनता को निजात दिलाने के लिए हमने एनजीटी में केस लड़ा। आज वो हम केस जीत अरे चुके आप इसकी हैं, हालत और सुधार वो देते इसी इसी नेक्स्ट मीटिंग में, अजय भाई, इसी नेक्स्ट मीटिंग में हम वो कोई अच्छी कंपनी बुलाकर उसमें पास करेंगे, अच्छी हाँ, कंपनी कोई अच्छी बुलाकर और कंपनी उसको बुलाकर अपनी हैंड ओवर मर्जी करेंगे। की, और जहाँ से एक और कमीशन मिले, अजय जहाँ से भाई मैं इनको एक और बताना भ्रष्टाचार चाहता हूँ मिले, प्रदीप वो जी कंपनी को, बुला के चंद्रमूर्ति जी को, कि कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, अजय भाई मेरी बात सुनिए, अजय भाई जी मेरी बात सुनिए। लेकिन शहर फिर भी गंदा है। शहर में कोई 2-3 सालों में कुएं के एक नहीं 2-2 पहाड़ अजय- खड़े हो गए हैं। अजय भाई, चाहे मेरी बात NGT का सुनिए। ये चाहे जहाँ अजय भाई- जाइए, शहर तो बर्बाद हो गया। अरे भाई ये सब देन कांग्रेस की है, और कोई भी प्रोजेक्ट उम्मीद करूंगा आप लोग इस पर कुछ अच्छा अजय भाई करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट जब लगता है तो उसको एग्जिट करने का, बाहर का रास्ता दिखाने का कोई ना कोई उसमें प्रावधान होता है। तमाम अजय भाई, जो गेस्ट हमारे साथ जब जुड़े, आप कोई भी सभी लोगों का प्रोजेक्ट, धन्यवाद। बड़ा आपने अपना कीमती समय निकालकर इस बहस में हिस्सा लिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब। धन्यवाद।